हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में आपने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो समझी थी। उसके जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने क्लियर किए थे। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, लास्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे जो मेरा फंक्शन था वो जनरली क्वाड्रेटिक या क्यूबिक था। जो फंक्शन था वो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक था। अगर मेरे पास हायर डिग्री का पॉलिनोमियल आता है तो फिर उसमें सिंगल डेरिवेटिव करके अगर मैं उसके रूट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने यहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जनरली हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए हम अप्लाई करते हैं और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस को टाइम को सेव करते हुए कंप्लीट करवाता है। तो समझते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। अच्छा, इस तरह का ग्राफ आपने पहले भी देखा हुआ है कुछ, जो पुराने लेक्चर्स की अगर हम बात करें, ये कॉनकेव डाउन का ग्राफ है, आपको याद होगा। यहां पर हम इसमें एक स्टेशनरी पॉइंट की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। स्टेशनरी पॉइंट में हमारे पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो के इक्वल होता है। मतलब अगर मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स, मेरे पास अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, मैंने उसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, और ए पॉइंट पर जब मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक की, ए पॉइंट पर जब एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक की तो वो बनी एफ डैश ए, और अगर एफ डैश ए जीरो के इक्वल है तो वो पॉइंट कौन सा हो गया? स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर हुआ? अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बारे में डिफरेंस हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। स्टेशनरी पॉइंट में एफ डैश ए जीरो के इक्वल होता है और क्रिटिकल पॉइंट में एफ डैश ए जीरो के इक्वल होता है, और एक कंडीशन और हो सकती है उसमें कि एफ डैश ए नॉट डिफाइंड आए। स्टेशनरी पॉइंट में सिर्फ एफ डैश ए जीरो होगा, क्रिटिकल पॉइंट में एफ डैश ए या तो जीरो होगा या फिर एफ डैश ए नॉट डिफाइंड होगा। दोनों ही पॉइंट हम क्रिटिकल पॉइंट्स में कंसिडर करते हैं। तो यहां पर इस ग्राफ के लिए मैंने इसका एक स्टेशनरी पॉइंट ढूंढ लिया, वो है ए पॉइंट। तो इस ए पॉइंट पे एफ डैश ए जीरो है, तो दैट मींस जो टेंजेंट बनाई जा रही है कर्व के अराउंड ए पॉइंट पर, उस वो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। दिख ही रहा आपको? एफ डैश ए जीरो का मतलब क्या हुआ? एफ डैश ए जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट है वो आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इस ए पॉइंट के विसिनिटी में, मतलब इसके बिल्कुल क्लोजली, मैंने यहां पे चेक किया एफ डबल डेरिवेटिव का साइन, एफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक किया, एफ डबल डैश एट ए। अगर वो एफ डबल डैश ए नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव आ गया इस विसिनिटी में ऑफ द पॉइंट ए, मतलब इसके लेफ्ट में इसके राइट में मैंने देखा तो डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है। तो आपको याद होगा कि एफ डबल डैश जब नेगेटिव आता है तो वो कॉनकेव डाउन का ग्राफ बनाता है, और आपको कॉनकेव डाउन का ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि ये जो ए पॉइंट है ये आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि इधर आ रहे हो तो वैल्यू कम हो रही है, इधर आ रहे हो तो भी वैल्यू कम हो रही है फंक्शन की। तो ये जो ए पॉइंट है ये आपको किसका पॉइंट मिल गया? लोकल मैक्सिमम का या लोकल मैक्सिमा का। तो यहां पे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की पहली कंडीशन क्या देखी कि सबसे पहले आप एक स्टेशनरी पॉइंट ढूंढो जिसपे एफ डैश ए जीरो है, और उस ए की विसिनिटी में, मतलब लेफ्ट में राइट में आपने डबल डेरिवेटिव का साइन देखा। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो उस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि मेरा ग्राफ कॉनकेव डाउन है, और जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट वो मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। आगे बढ़ते हैं, लोकल मिनिमा की डेफिनेशन समझते हैं। सेम इसमें भी आपको एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो दी हुई है ए पॉइंट पर ही, दैट मींस एफ डैश ए तो जीरो होना ही है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन तो दोनों में सेम है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में, कि एफ डैश ए तो जीरो के इक्वल होगा, वहीं से तो क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे। अब उस क्रिटिकल पॉइंट की विसिनिटी में मैंने चेक किया कि डबल डेरिवेटिव का साइन उस पॉइंट पे क्या आएगा, और अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ गया, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या बोलूंगा? ये पॉइंट मेरा किसका है? लोकल मिनिमम का, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा हुआ है, अगर लास्ट कुछ लेक्चर्स में आप जाओ, कॉनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको पढ़ाया गया था। मैंने वहां पे आपको बहुत क्लियरली बताया था कि एफ डबल डैश ए अगर तो पॉजिटिव होता है तो ये कॉनकेव अप होता है,
और अगर एफ डबल डैश ए नेगेटिव होता है तो ये कॉन्केव डाउन होता है, और कॉन्केव अप में आपको ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा, क्योंकि ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तो आप इसमें नहीं जज कर पाओगे। और अगर कॉन्केव डाउन है तो आप उसमें क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, मिनिमम वैल्यू नहीं जज कर पाओगे, है ना। एट अ टाइम आप ए की वैल्यू बता पाओगे कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन में। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्केविटी में हमने बात की थी, कॉन्केविटी से मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहां पे अब हमने क्या याद कर लिया, यहां पे हमने क्या याद कर लिया कि एफ डबल डैश ए अगर तो नेगेटिव आ गया तो वो मैक्सिमा का पॉइंट देके जाएगा मुझे, और अगर एफ डबल डैश ए पॉजिटिव आ गया तो वो मुझे मिनिमा का पॉइंट देके जाएगा। कंडीशनली दोनों ही केसेस में एफ डैश ए 0 के इक्वल है, जिससे मुझे ए की वैल्यू मिली। ठीक, अब थर्ड कंडीशन इसमें, अगर एफ डैश ए 0 है और मेरे पास डबल डेरिवेटिव ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, वो 0 आ गया, तो उस केस में हम एक बार के लिए कह देते हैं टेस्ट फेल्स, और टेस्ट फेल्स के बाद हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें मतलब लेक्चर के लास्ट में आपको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ज्यादा इजी हो जाता है इसको जज करना। तो अभी आप ये 3 कंडीशन ध्यान रखो, शुरू की 2 कंडीशंस पे अभी हम काम करेंगे, थर्ड कंडीशन पे लेक्चर के एंड में आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। आज इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसे। देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके जितने अलग अलग क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है, आपको एक एफ गिवन है और आपसे बोला गया पॉइंट बताओ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का, और कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आप बताओ। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास चॉइस होती है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो, सेकंड भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है ये, है ना। तो लेकिन स्टार्ट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को एक इजी क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकता हूं, लेकिन सेकंड समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा इसमें आपका। सबसे पहले आपको एक बार डिफरेंशिएट तो करना ही है। आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, आ गया 3x², ठीक है, माइनस में 12x प्लस 9, ठीक है, 3x² माइनस 12x प्लस 9। आपने जो सिंप्लीफाई हो सकता है यहीं पे आप कर लो। आपने 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 4x प्लस 3, और इसको फैक्टराइज किया, x माइनस 1 x माइनस में 3। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। आपने एफ डैश एक्स निकाला और उसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपने एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां पे मुझे मिला क्या, 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज मिल गई मुझे, 1 और 3। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको बोला जाता है कि आपका जो एफ डैश एक्स आया था ना, उसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करो। इतना तो हमें पता ही है। एफ डबल डैश एक्स अगर आप निकालोगे बच्चों, तो किसका डेरिवेटिव करोगे? आप किसका डेरिवेटिव करोगे? देखो ये फैक्टर वाली फॉर्म है, इसको करोगे तो प्रोडक्ट लगाओगे, बेटर इसी को कर दो। इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x² का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x, और 4x का 4, 3 का 0 हो गया, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है। आप उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके देख लो कि आपके पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, ये ए क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब ए पे आप चेक कर लो कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो एक एक करके बात करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 ली जाएगी तो f डबल डेरिवेटिव एट 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 इंटू 1, 2 माइनस 4, आपके पास आ गया -2, या आ रही है वैल्यू -6, नेगेटिव आ रही है। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आई किसी पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हो, x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अच्छा, इसने बोला कि क्वेश्चन में कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आपने बताया, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ फंक्शन की। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, एट x इज इक्वल टू 1, आपको fx क्या दिया हुआ है, fx तो क्वेश्चन में दिख रहा है ना आपको, तो आप यहां पे फंक्शन एट 1 निकाल लो।
जहां जहां पे x है आप 1 रख दो, तो आपके पास क्या आने वाला है 1 क्यूब माइनस में 6 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर लोगे 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो कितना आ गया आपके पास -5 हो गया। ठीक है, -5 प्लस 15 आपका 10 हो गया, 10 प्लस 9 19 हो गया। दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ? ठीक है, एप्लीकेशन समझ आ गई आपको, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, मे बी दूसरी वैल्यू आपको लोकल मिनिमम मिल जाए या वो भी लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है ना। तो वो मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन में सेवरल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी हायर डिग्री में होता है। क्यूबिक में आपके पास बेसिक क्वाड्रेटिक है ना, ये डेरिवेटिव करने के बाद तो जनरली एक मैक्सिमा एक मिनिमा ही मिलता है। ठीक है, तो यहां पर एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, एफ डबल डैश 3 क्या आएगा, रखे 2 इंटू 3 6 माइनस 4। ठीक है, जिसमें 3 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 6 आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यही बात हुई थी हमारी कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्यों है ये, क्योंकि ये कॉनकेव डाउन का ग्राफ बनाएगा। ठीक है, और यहां पे लोकल मिनिमा की बात कर रहा हूं मैं, उसमें डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो लोकल मिनिमा कब होगा आपका, ये कॉनकेव अप का ग्राफ बनाएगा। अच्छा, फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, जहां पे x है वहां पे अब आप 3 रख दोगे, बस 3 पे पता ना लोकल मिनिमा की वैल्यू मिल रही है आपको, तो आप 3 वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, बस सॉल्विंग है। 27 माइनस आपका हो गया 9 इंटू 6 54 प्लस 27 प्लस 15, तो ये आपकी वैल्यू 15 आ गई। दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू और ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, टेस्ट की एप्लीकेशन थी, आपको पूरी उम्मीद समझ आ गया होगा, है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तक का पार्ट तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव में भी करते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव में फिर हम नंबर लाइन लगा के फिर साइन चेक करते थे एफ डैश एक्स का। यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई नहीं, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 1 पर 3 पे चेक की, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, और जो कन्वेंशन हमें सिखाई गई उसको चेक कर लिया। और देखते हैं कि सारे क्वेश्चन इतने इजीली हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू, आपको याद होगा लोकल एक्सट्रीमा दैट मीन्स प्लूरल होता है वो एक्सट्रीमम वर्ड का, उसमें मल्टीपल मैक्सिमा मिनिमा मिल सकते हैं। जब एक्सट्रीमम लिख रहा है तो मे बी ये सिंगल मैक्सिमा सिंगल मिनिमा देके जाएगा आपको, है ना। एक्सट्रीमम मतलब एक मैक्सिमा या एक मिनिमा, छोटी छोटी बातें हैं पता होनी चाहिए आपको। एफ एक्स इज एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। आपने क्या किया, एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया जैसे अभी हमें बताया गया था। देखो ना, जब उसने बोल दिया कि एक्सट्रीमा बताना है मुझे, एक्सट्रीमम वैल्यू बतानी है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हम काम करेंगे, तो उसमें एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स निकाल सकते हैं अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहां पे मैंने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, ट्वाइस एक्स प्लस 2 पावर 1 और 1 प्लस 0, लिखने की नीड नहीं है। इतनी वर्किंग देखो हम सबको आती है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1। अब सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बोला था साथ के साथ ही कर लो आप, एक्स प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे हो गया ट्वाइस एक्स माइनस 1 और यहां पे पीछे बचा एक एक्स प्लस 2। क्लियर, ये हुआ x प्लस 2, आगे सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 2x 3x हो गया, माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, ये f डैश x आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या करना है हमें, f डैश x को 0 के इक्वल रखना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप f डैश x को 0 के इक्वल रखने वाले हो, तो उसमें आपको मिला x प्लस 2 और 3x को 0 के इक्वल रखा, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए आपको, एक बार x 0 मिल गया और एक बार x माइनस 2 मिल गया। क्लियर हुआ। डबल डेरिवेटिव यहीं पे चेक कर ले, f डबल डैश x क्या होगा, देखो f डबल डैश x क्या होगा कि अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट रूल लगाना, प्रोडक्ट रूल लगाओ, या फिर
या फिर एक काम करते हैं, एफ डबल डैश एक्स के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स मैंने कंसिडर किया बच्चों, वो 3 टाइम्स, 3 को ऐसे रखा, x पीछे से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और अब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 3 टाइम्स ऐसे ही, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। क्लियर हो गया? क्लियर? 2x प्लस 2। अब एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लो, मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा या मिनिमा का। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, देखते हैं जरा, x की वैल्यू 0 पे देखें हम, f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी, 3 टाइम्स 2 इंटू 0 प्लस 2, वैल्यू ओवरऑल कितनी आ गई, 3 इंटू 2 6 आ गई, पॉजिटिव आ रही है। जब डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा का होता है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉइंट पूछ रहा है आपसे, पॉइंट पूछ रहा है। अच्छा, पॉइंट लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपने fx उठाया, fx को कंसिडर किया फिर से, और वैल्यू बतानी है आपको, तो फंक्शन के लिए आपने 0 रखी यहाँ पे, ये हो गया -1 और ये हो गया 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स -4, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -4, है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू इज -4। चलो देखते हैं दूसरी वैल्यू क्या होगी। अब एट x इक्वल टू -2 पे देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू -2, तो f डबल डैश -2 कितना होगा भाई, 3 इंटू 2x, x की जगह -2 रख दिया, है ना, तो 2 इंटू -2 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आई 3, -4 प्लस 4 इज -2, -6 आ गया, लेस देन 0 आ गया। फिर वही बात, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो लोकल मैक्सिमा ये आप लिखने वाले हो, x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ आ रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आप -2 को फंक्शन की जगह रख दो। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ऐसे हेडिंग ही डाल दूं लोकल मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैं फंक्शन की वैल्यू -2 पे निकाल रहा हूं। फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, लिख दो डायरेक्टली x की जगह -2 -1, और ये क्या हो गया -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये देखो ये -3 बना, ये तो 0 हो गया, तो ओवरऑल 0, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0, मिनिमम आपकी -4 जा रही है ग्राफ की वैल्यू, बट लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0 है। तो मुझे अगर पॉइंट पूछता है तो मैं पॉइंट निकाल के देता, जैसे मैंने x की वैल्यू बता दी, और फिर ये फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो पॉइंट की फॉर्म में हम कैसे लिख के देंगे, 0, -4, 0, -4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मैक्सिमा का पॉइंट कैसे बताओगे, -2, 0 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन अगर वैल्यू पूछ रहा है आपसे तो आप ऐसे वैल्यू पे फोकस करोगे। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपकी स्कूल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखते हैं, हाँ, तो ये देखो अब मेन क्वेश्चन आपके आ गए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हायर डिग्री वाले। अब देखो मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसमें पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा ही लिखा है ना, तो यहाँ पे अब मुझे चेक करना है कि मैक्सिमा मिनिमा कितने आ सकते हैं, इसमें 2 3 कितने आ सकते हैं, डिग्री ज़्यादा है तो स्टार्ट तो वहीं से करेंगे हम। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा दिमाग में लेके चल रहे हैं हम, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार मैं इसके लिए देख लूँ जगह। ठीक है, इतनी है हमारे पास, तो fx के लिए मैंने f डैश x कैलकुलेट किया, अगर f डैश x कैलकुलेट करते हो तो आ जाएगा 60 टाइम्स x रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा 180 टाइम्स x रेज़ टू पावर 3, और ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 3 और 4 120, x स्क्वायर 40 का 0 हो गया। सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर लेते हैं पहले, मुझे दिख रहा है कि 60 x स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, यहां पे बचा x स्क्वायर, माइनस में आपने 60 कॉमन ले लिया तो 3x प्लस यहाँ पे 4 आ गया, नहीं 2 आया, सॉरी 2 आ गया, है ना, ये 2 आ गया। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले पहले हम, सिंप्लीफाई, एक स्टेप सिंप्लीफाई और कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो इतना हो गया x -2 और x -1, ये तो कर ही लो ना पहले। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स
क्रिटिकल पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इसको जब 0 के इक्वल रखा 60 टाइम्स एक्स स्क्वायर देन एक्स माइनस 2 देन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आ गई। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब मुझे देखना पड़ेगा इन कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमा है, कितने पॉइंट्स पे मिनिमा है। एफ डबल डैश एक्स निकालने की कोशिश करी। नाउ एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं अब हम, तो डबल डैश एक्स इसी का करेंगे। फैक्टराइज वाली फॉर्म में मत करना, नहीं तो प्रोडक्ट रूल में फंसोगे। आप इसका करो डायरेक्टली, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 4 आगे आ गया तो 240 एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा 540 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 240 एक्स। वैल्यू कॉमन लेने की बात करूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 60 एक्स कॉमन आ रहा है, तो इट विल बी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 4, ठीक है, प्लस 4। अब इसको कोई फैक्टराइज करने की नीड नहीं होती, क्योंकि अब तो मुझे क्या करना है, पॉइंट्स रख के चेक करना है कि भाई एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखते हैं एट, एक एक करके बात करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ले लेते हैं, क्योंकि 0 पे ना मुझे दिख ही रहा है कि ये 0 है, तो उसमें थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। 0 को अभी अवॉइड करके मैं पहले 1 की वैल्यू रख के देख रहा हूं। तो एफ डबल डैश 0 पे भी चेक करेंगे, पर पहले जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता है पहले उस पर बात करते हैं। एफ डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी होगी, 60 इंटू 1, ठीक है, एक्स की जगह 1 रख दिया। यहां पे क्या हो गया 4 माइनस 9 प्लस 4, क्या आ गया 4 माइनस 9 प्लस 4। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है 60 टाइम्स माइनस 1, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, लेस देन 0। तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल। जब f डबल डैश नेगेटिव आता है बच्चों, क्या होता है पॉइंट, वो लोकल मैक्सिमा का, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमा का मैंने पॉइंट बताया, ठीक है। आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, x की वैल्यू 1 उठा के यहां पे रख दोगे, बात खत्म। और आगे बात करते हैं, मेन बात पे आते हैं। x इक्वल टू 2 पे काम किया हमने, तो f डबल डैश 2 पे अगर हम गए तो क्या होगा 60 इंटू 2, 60 इंटू 2, आगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, ठीक है, माइनस 9 इंटू 2 18 हो गया, प्लस 4। ओवरऑल देखो तो 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 18, ये 120 इंटू 2, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है 240। तो x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। अब बात आ रही है, मैंने आपको बोला था वहां पे टेस्ट फेल होता है जहां पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाती है। जैसे कि एट x इक्वल टू 0 मैंने लिया, एट x इक्वल टू 0 लिया, तो f डबल डैश 0 चेक करना जरा। यहां पे आपने जैसे ही x को 0 रखा पूरी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो यहां पे कहने को हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो जब यहां पे टेस्ट फेल होता है तो हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा अब पुरानी बात पे चले जाओ, पुरानी बात देखते हैं। पुरानी बात क्या होगी कि मान लो मैंने 0 लिया, पुरानी बात मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी के लिए, अभी मैंने आपको हायर ऑर्डर नहीं पढ़ाया ना, तो मैं देख रहा हूं कि 0 पे थोड़ा सा एनालिसिस प्रीवियस नॉलेज पे करके देखते हैं कि क्या होता है। 0 मैंने लिया सिर्फ नंबर लाइन पे, क्रिटिकल पॉइंट 0 की बात कर रहा हूं, 1 और 2 पे हम एनालिसिस कर चुके हैं। 0 पे मैं f डैश x की वैल्यू, 0 की विसिनिटी में f डैश x की वैल्यू चेक करूंगा कि वो किस तरह से चेंज हो रही है। जैसे कि मान लो मैंने 1 पे 0 से थोड़ा आगे देखा, 0 से थोड़ा आगे देखा, मैंने ऐसे एक वैल्यू ले ली 1, वैसे तो 0 पॉइंट समथिंग लोगे पर कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, कोई फायदा नहीं। तो हमने क्या किया, 1 पे वैल्यू देखी। अगर मैं f डैश 1 पे वैल्यू लेता हूं इसकी, 1 पे नहीं आएगी क्योंकि 1 पे तो 0 ही हो जाएगा, फिर से ये हमने क्या करना है यहाँ पे 0.5 ले लो। अगर आप यहाँ पे 0.5 रखते हो, 0.5 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस में 1.5, यहाँ पे 0.5 माइनस 1 करोगे माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। 0 से आगे 0.5 पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अच्छा माइनस 0.5 लेते तो क्या होगा, रफ में देखे, माइनस 0.5 माइनस 2, माइनस में 2.5 आ रही है, माइनस 0.5 माइनस 1, माइनस में 1.5 आ रही है, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ गया। तो आपको एक चीज याद करो, क्या बताई गई थी कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है एफ डैश एक्स का साइन,
याद करो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है, जब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो मिनिमा का होता है, और जब वो साइन चेंज नहीं करता, जब वो साइन चेंज नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो x इक्वल टू जीरो का, x इक्वल टू जीरो जो हमारा पॉइंट है, ना तो वहां पे मैक्सिमा है और ना ही वहां पे मिनिमा है। तो थोड़ा सा हमने ना अपनी प्रीवियस नॉलेज पे चेक किया है, अभी हायर ऑर्डर करा होगा तो इसमें इतना ज्यादा भी और सोचना नहीं पड़ेगा, वो हम थोड़ा सा आगे चल के अभी बात करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि एफ डबल डैश जीरो आ रहा तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दोगे, टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव का फेल हुआ है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करो या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट लगाओ उसमें, कॉन्केविटी चेक करो, और सबसे बेस्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वो लास्ट में बात करते हैं, ठीक है, लास्ट में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये कुछ बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको इसमें शो करने के लिए बोल दिया तो आपको इसमें कंफ्यूजन भी नहीं है कि मैक्सिमा है मिनिमा है, आपको बोल रहा है कि आप सिर्फ इतना शो कर दो जो हमारा फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू ई पे होगी। तो करते हैं ट्राई इसको, हमने इसको fx ले लिया, fx कुछ तो सामने रखोगे तभी तो डेरिवेटिव करोगे कि fx है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है, आपने सिंगल डेरिवेटिव किया, f डैश x निकाला, क्वेश्चन ट्रू लगेगा, x को ऐसे ही रखा, log x का 1/x हो गया, माइनस log x को ऐसे ही रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और नीचे x का स्क्वायर, x को ऐसे ही रखा डिनोमिनेटर को, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस log x ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव 1, नीचे x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, f डैश x की वैल्यू 1 माइनस में log x, 1 माइनस में log x अपॉन में x स्क्वायर। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स में एक तो आप f डैश x को 0 के इक्वल रखोगे, जिससे आपको क्या मिलने वाला है, 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसमें x तो 0 हो ही नहीं सकता, अभी के लिए x 0 होगा नहीं, नॉट डिफाइंड देगा, तो f डैश x 0 में मेरे पास ये 0 किसकी वजह से है, ये 0 किसकी वजह से, 1 माइनस log x जब 0 होगा तो उस बेसिस पर मुझे क्या मिल गया, log x की वैल्यू मुझे 1 मिल गई और x की वैल्यू यहाँ पे e की पावर 1 e आ गया, क्योंकि नेचुरल लॉग है ये, ठीक है। जब कुछ ना दिया हो तो बेस आप e लेके चला करो, x के लिए e आ गई। आप बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट में तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड भी होता है, अच्छा नॉट डिफाइंड कब होगा, जब x 0 होगा, लेकिन log 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता ना, तो इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट में f डैश x नॉट डिफाइंड होता है ना, तो वहां पे आपका क्या है कि log x डिफाइन नहीं करेगा तो आगे उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने का कोई सेंस ही नहीं है, फिर तो 0 पे हमारा log x से डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस बेसिस पे अब मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, मैं f डबल डैश x निकालने की कोशिश करूं, वो कैसे किया जाएगा, इसका डेरिवेटिव में फिर से क्वेश्चन ट्रू लगेगा, x स्क्वायर को ऐसे रखा, 1 माइनस log x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 माइनस 1/x माइनस 1 माइनस log x ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ट्रू लगा रहे हैं हम इसमें, x कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस x, फिर माइनस 2x, 1 माइनस में log x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4, माइनस x कॉमन ले लिया, माइनस x आपने कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 प्लस 2, 1 माइनस log x अपॉन में x रेज़ टू पावर 4, आ रहा है समझ, या डबल डैश x चल रहा है, ठीक है, यह आपका माइनस x हो गया, बाकी सही है, आपने माइनस x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक x से x कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस 2 ये तो 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, माइनस में ट्वाइस log x अपॉन में x क्यूब है, ये f डबल डैश x। हमारे पास एक ही तो पॉइंट आया एट x इक्वल टू ई, वहां पे आप f डबल डैश ई का वैल्यू निकाल के देखना, f डबल डैश ई क्या होगी वैल्यू, माइनस में माइनस तो बाहर लगा ही हुआ है, 3 माइनस 2 log x की जगह मैंने e रख दिया डिवाइडेड बाई ई क्यूब। अच्छा हम सब जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है ना, तो 3 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर 3, तो ये कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन में ई क्यूब। अच्छा e तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2.718 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ई क्यूब, ओवरऑल माइनस की वजह से f डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, f डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव आ गई,
तो ई वाला पॉइंट मेरा किसका पॉइंट हो गया, मैक्सिमा का। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा जो एफ एक्स है log x अपॉन में x हैज मैक्सिमम या हैज मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, एट x इक्वल टू ई पे। यही तो शो करना था हमें, ठीक है, सिंपल है ये। तो ये सिंपल एक एप्लीकेशन है किसकी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, ठीक है। इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, उसके लिए एक अलग लेक्चर में बात करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं उन्हें हम, ठीक है, तो वो देखेंगे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ये देखते हैं। इसमें आपको कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ फाइंड नहीं करना आपको मैक्सिमा मिनिमा किसी भी फंक्शन का। इसमें आपको ए और बी दो कांस्टेंट इन्वॉल्व कर दिए, उनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, और बोल दिया कि 1 और 2 पे एक्सट्रीम वैल्यूज है। अब वो एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमा है मिनिमा है डजेंट मैटर, वो बोले ही नहीं उसने कुछ निकालने के लिए। शुरू करते हैं इसको। आपको कह रहा है y इज इक्वल टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा है दैट मीन्स वो मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहा है, तो उसमें हमें सिंगल डेरिवेटिव तो निकाले, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाई डी एक्स लिया मैंने, a इंटू लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स प्लस b इंटू 2x और x का हो गया 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई a अपॉन एक्स प्लस 2bx प्लस 1। ये मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया, मतलब ये f डैश x आ गया। देखो वो कह रहा है एक्सट्रीम वैल्यू 1 और 2 पे है। देखो जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वो खुद क्रिटिकल पॉइंट तो होता ही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही तो हम चेक करते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। तो x इक्वल टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, जो f डैश x है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। इस बार dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमें पता है कि x इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट। क्यों है क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा तो क्रिटिकल पॉइंट में से ही आते हैं। तो x इक्वल टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। देयरफॉर कह रहे ये जो dy बाई डी एक्स को तुम 0 के इक्वल रखने वाले हो उसमें x की वैल्यू 1 रख के 0 के इक्वल रखना, मतलब a अपॉन में 1 प्लस 2b इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 रखी, 0 के इक्वल रखा, तो मुझे जो वैल्यू मिलनी थी वो क्रिटिकल पॉइंट मिलनी थी। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन जो मुझे मिल गई a प्लस 2b इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 आ गई। एंड x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, तो इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो था उसमें अब मैं x की जगह 2 रख रहा हूं, यहां पे a अपॉन में 2 प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 रखने पे क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, और x की वैल्यू 2 मुझे मिल चुकी है, मैंने रख दी। यहां पे एलसीएम ले लिया, a प्लस ये कितना हो गया 4b 8b प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। एक बार देख ले, b के लिए 2 रख दी, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर a प्लस 8b इक्वल टू माइनस में 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो, a और b निकालना है, आगे का काम आप खुद कर लोगे। फटाफट कर लेते हैं इसको। सॉल्व 1 एंड 2, तो a प्लस 2b इक्वल टू -1, a प्लस 8b इक्वल टू -2। यहाँ माइनस ये प्लस कर दिया आपने, तो ये बन गया माइनस में 6b और ये बन गया 1। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -1/6, b की वैल्यू -1/6 आ गई। कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, a प्लस 2b इक्वल टू -1, तो a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू रख दी -1/6, तो a कितना हो जाएगा -1 प्लस 1/3, तो a की वैल्यू आ गई -2/3, ठीक है। a और b की वैल्यू आपसे पूछी थी, उसमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा दिया हुआ था। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा को मैं क्रिटिकल पॉइंट बोल सकता हूं, और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो एक बार x इक्वल टू 1 पे मैंने डेरिवेटिव 0 ले लिया, एक बार x इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव 0 ले लिया, उससे दो इक्वेशंस बनी, a और b कैलकुलेट कर लिया। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे मैक्सिमा मिनिमा तो बोला ही नहीं था उसने निकालने के लिए कुछ। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो ये अब थोड़ा
थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स का हिसाब किताब सब कुछ लगेगा, है ना। आप ऊपर पढ़ो, निकालना वही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो इसमें इंटरवल दे दिया 0 से 2 पाई। देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सिंगल डेरिवेटिव से ही करेंगे स्टार्ट। एफ डैश एक्स कर दो, एफ एक्स तो लिखा ही होता है, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। कॉस 2x इंटू में 2 प्लस 2 ऐसे रखा, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ओवरऑल क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू कॉस 2x माइनस में 2 साइन एक्स। ये मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया। लेकिन अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, डायरेक्टली कुछ वैल्यू तो नहीं मिलने वाली। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x की वैल्यू तभी मिलेगी जब कुछ वर्केबल इक्वेशन हो। तो cos 2x को मैं यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख रहा हूं, यहां पे माइनस में 2 साइन एक्स, इस तरह से। ये 2 पूरे में से कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, जिसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया प्लस साइन एक्स माइनस में 1, है ना, प्लस साइन एक्स माइनस में 1। अच्छा, फिर फैक्टराइज कर लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सब जानते हैं, 2 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1, यहां पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो दो फैक्टर्स बन गए, एक बन गया 2 साइन एक्स माइनस 1 और एक बन गया साइन एक्स प्लस 1। ये फाइनली एफ डैश एक्स सिंप्लीफाई होके आया। क्रिटिकल पॉइंट निकाले इसके 4, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है सॉल्विंग वाइज। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको पता है आप तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखोगे, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बस ये जो क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं ये 0 2 पाई के इंटरवल में लेने हैं, ये ध्यान रखना आपको, है ना। पूरे 4 क्वाड्रेंट कवर करने हैं। तो -2 टाइम्स 2 साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लिया मैंने। -2 तो 0 के पास गया, डिवाइड में 0 हो गया। तो एक बार 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जब मुझे साइन एक्स की वैल्यू 1 मिली, 1/2 मिली, सॉरी साइन एक्स के लिए 1/2 मिली, तो आपको पता है इन 4 क्वाड्रेंट्स में, इन 4 क्वाड्रेंट्स में 0 से 2 पाई में साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू कहां कहां पे होती है, यहां पर होगी और यहां पर होगी। तो हाफ तो एक मिल गई आपको साइन π/6 पे। दूसरी बार वैल्यू कहां मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है क्वाड्रेंट में, ये पाई प्लस थीटा लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, ये 2 पाई माइनस थीटा लेते हैं, ये भी मैंने आपको याद दिला दिया। तो अभी मैं पाई माइनस थीटा ले रहा हूं, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ अभी मैं। पाई माइनस थीटा मेरे पास π/6 ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली थीटा। तो x की वैल्यू एक तो π/6 मिल गई और एक x की वैल्यू कितनी मिल गई, एलसीएम लेने के बाद 5 π/6। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। फिर साइन एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो आपको साइन एक्स की वैल्यू -1 मिल गई। इसमें क्या करें, अब साइन एक्स की वैल्यू देखो 1 तो आपकी π/2 पे होती है और -1 कहां होती है, 3 π/2 पे, उससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते, 0 से 2 पाई है बस। तो एक थर्ड क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x इक्वल टू 3 π/2 पे। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गए। क्लियर हुआ। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल चुके थे, यहां से उठाएंगे इसको, फैक्टर वाले नहीं उठाते हम जनरली, मैंने आपको बताया, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसको उठाया एफ डैश एक्स को, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 2 cos 2x माइनस 2 sin x। एफ डैश एक्स को पहले लिख लेते हैं, 2 cos 2x माइनस में 2 sin x, ठीक है, इसको मैंने यहां पे कंसिडर कर लिया। अब एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, देखते हैं जरा क्या होता है। एफ डबल डैश एक्स पहले अभी निकालते हैं, 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं पहले, cos 2x माइनस में sin x, इस तरह से, ये एफ डैश एक्स है। नाउ एफ डबल डैश एक्स निकाला, जिसमें 2 को ऐसे रखा, cos 2x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस sin 2x इंटू में 2, ठीक है, 2x कभी तो 2 होगा,
और साइन एक्स का कितना हो गया डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस में 2, अच्छा इसमें क्या करा है, ये 2 तो है ही, साइन 2x को खोल दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस कॉमन लेने की वजह से यहां पे प्लस का cos x रह गया। फिर हमने क्या किया, cos x कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना आ गया 4 sin x प्लस 1, ये f डबल डैश x आ गया। 3 क्रिटिकल वैल्यूज है मेरे पास, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 3π/2, 5π/6 एंड π/6। देखते हैं जरा इसको, π/6 पे लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं एट x इक्वल टू π/6, क्योंकि 3 वैल्यूज है, जगह बचा के चलनी पड़ेगी। f डबल डैश π/6, तो -2 cos π/6 इज cos 30 डिग्री, √3/2 आ रहा है, ठीक है। यहां पे 4 sin π/6 कितना हुआ, sin 30 डिग्री 1/2 आ रहा है, प्लस 1, तो ओवरऑल कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 -3√3 आ रहा है, डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ गया, तो x इक्वल टू π/6 की तो डिस्कशन खत्म हो गई, इज अ पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट होगा ये, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन मेरा नेगेटिव आ गया। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या रह गया 5π/6 और 3π/2 की बात, तो एट x इक्वल टू कौन सा लू, 5π/6 ही ले लेते हैं, सीक्वेंस में ही चलते हैं। तो f डबल डैश 5π/6 की अगर बात की जाए, देखते हैं क्या होता है, क्या था डबल डैश एरा, -2 cos 5π/6 लिख देता हूं इस बार, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट का भी काम करना पड़ेगा यहाँ पे, 4 इंटू साइन 5π/6 प्लस 1, इस तरह से, तो -2। देखो लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि ये वैल्यू तो तुम्हारी नेगेटिव आ गई है ना, तो यहां पर cos 5π/6 का मतलब कितना हो गया, cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मत कैलकुलेट करो, आइडिया ले लो, नेगेटिव तो होगी, cos 150 डिग्री ये वैल्यू नेगेटिव देके जाएगा आपको। अच्छा sin 5π/6 दैट मीन sin 150 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो 4 के साथ ये पॉजिटिव वैल्यू देके जाएगा, प्लस 1 है, तो देखो ओवरऑल ये पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस माइनस ये ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, तो f डबल डैश 5π/6 आपको क्या मिल गया, ओवरऑल पॉजिटिव मिल गया, तो x इक्वल टू 5π/6 क्या मिल गया, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। आई बात समझ, क्लियर हुआ। एक पॉइंट रह गया एट x इक्वल टू 3π/2, तो एट x इज इक्वल टू 3π/2, यहां पे जब हमने f डबल डैश 3π/2 की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो क्या हुआ, cos 3π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, cos की वैल्यू 0 होती है, सबको बताइए, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, इन सब पे cos की वैल्यू 0 होगी। अगर ये वैल्यू 0 है तो आगे रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता, मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो गया, तो यहाँ पे कहने को तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, या तो आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, जो भी हमने सीखना है क्लास में, आगे आने ही वाले उस पे, या फिर आप वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाओ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करोगे, आपने वही 3π/2 रखा, उसके नेबरहुड में देख लो कि यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव की f डैश x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर तो देखो चेंज हो रहा है, अगर तो चेंज हो रहा है पॉइंट, तो वो मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चेंज नहीं हो रहा, सेम ही साइन लेके चल रहा है, तो क्या होगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो आपके पास f डैश x की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। अगर आप 3π/2 की वैल्यू रखोगे, देखिए जरा एक बार निकाल के, f डैश x कितना आया हुआ है हमारे पास आया हुआ 2 टाइम्स cos 2x माइनस में sin x सिर्फ, ठीक है। तो 3π/2 से वैल्यू अगर आप लेके चलो, कोई एक वैल्यू ले लो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, जैसे मान लो इधर अगर मैं लेता हूं वैल्यू, तो क्या लूं, आप पाई ले लो, पाई ले लो, ठीक है, पाई इधर होगा ना, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2π 1 होगा, यहाँ पे पाई लोगे 0, तो ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इधर अगर आप 2π ले लोगे, 2π ले लोगे, तो f डैश x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 4π, 2 इंटू 2π 4π, फिर से वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पे 0 होगा, ये फिर से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये साइन चेंज ही नहीं कर रहा, f डैश x साइन चेंज नहीं कर रहा अराउंड 3π/2,
तो क्या होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। तो किस में चला जाएगा, नीदर मैक्सिमम, ठीक है, नॉर मिनिमम। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो जब आपको टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको थोड़ा एनालिसिस और करना पड़ता है। दोनों में मैंने एक ही टाइप से बताया कि आप एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लो, ठीक है। ये आप देखते हैं, ये एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल का है बहुत ही सिंपल, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मिनिमम के देखो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में मैंने कराया वो आते स्कूल में, इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा है, पर आपको थोड़ा सा घुमा देता है कि पी क्यू इन्वॉल्व कर दिया, ए फंक्शन में इन्वॉल्व कर दिया, कह रहा है ए की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन देख लो एक बार, फंक्शन दे दिया एफ एक्स जिसमें बता दिया ए इज पॉजिटिव, इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू एट पी एंड मिनिमम वैल्यू एट पी क्यू, और फिर कह दिया पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू फाइंड ए। मतलब जबरदस्ती घुमा रहा है, हम अपना ही वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हमें आता है। हमने क्या किया, मैक्सिमम की बात करी उसने, तो हमने एफ डैश एक्स निकाला, डायरेक्टली एफ एक्स को देख के मैं एफ एक्स लिखता नहीं हूं, डायरेक्टली ले लो, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में 18ax हो गया प्लस 12a स्क्वायर एफ डैश एक्स। सिंप्लीफिकेशन 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन और हो सकती है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म से क्वाड्रेटिक बन रही है, तो अगर इसको मैं कोशिश करूं फैक्टराइज करने की तो इजीली हो जाएगा 3ax माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर। तो अगर आप ग्रुपिंग करते हो इसमें तो एक बन रहा है x माइनस 2a फैक्टर, एक बन रहा है x माइनस a फैक्टर बन रहा है, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो क्रिटिकल वैल्यूज निकाले, क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ओहो ये लो फटाफट कर देते हैं, 6 टाइम्स x माइनस में 2a और x माइनस में a, लो बच्चों फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को जीरो लेते हैं, देखो स्पीड में ये तो लिख दिया। अब आराम से फिर से x माइनस 2a और x माइनस a को जीरो लिया, तो एक बार x की वैल्यू आपकी a आ गई, एक बार x की वैल्यू 2a आ गई, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिनिमा है। बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करो जो आपको आता है। आपने एफ डैश एक्स उठाया, कौन सा वाला, विदाउट फैक्टराइजेशन वाला, मतलब जिसमें हमने फैक्टर नहीं किया, प्रॉपर वाला कौन सा, यही ले लो, 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर। कहता है लो भाई एफ डबल डैश एक्स निकालो, ठीक है, समझ जाना यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकाल रहा हूं मैं, ये हो गया 12x माइनस में 18a, ये हो गया 0। अब एक एक पॉइंट रखो वहां पे, एट x इक्वल टू a, एफ डबल डैश a कितना हो गया 12 इंटू a माइनस 18a, ये आ गया माइनस 6a। अच्छा आपको क्लियरली बताया कि a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आ रहा है ओवरऑल नेगेटिव, एफ डबल डैश ए कितना है नेगेटिव, तो इसका मतलब x इक्वल टू a किसका पॉइंट हो गया, लोकल मैक्सिमा का, है ना, x इक्वल टू a किसका पॉइंट हो गया, लोकल मैक्सिमा का। और लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है p, x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x की वैल्यू p पे बता रखा मैक्सिमम है, तो इसका मतलब बच्चों p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a के इक्वल। नहीं समझे, a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, p इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अरे तो दोनों सेम हो गए ना। आगे देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a, एफ डबल डैश 2a की वैल्यू देख ले हम एक बार, यहां पे देख लेते हैं, एफ डबल डैश 2a की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 24a माइनस 18a विच इज 6a, a पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, ये ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ये लोकल मिनिमा का आ गया पॉइंट, और लोकल मिनिमा का पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, लोकल मिनिमा का पॉइंट क्यू दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, तो x इक्वल टू 2a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, q इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो q की वैल्यू कितनी मिल गई 2a, ठीक है, आपको q की वैल्यू 2a मिल गई, p की वैल्यू a मिल गई। और बहुत ही क्लियर, नाउ बहुत ही क्लियर एक कंडीशन दी है, p स्क्वायर इक्वल टू q, तो p की वैल्यू बच्चों a रख दो और q की वैल्यू आप 2a रख दो, तो यहां पे हो गया a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 0,
a आपने कॉमन लिया, a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक बार a 0 आ रहा है जो कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने बोला है a की वैल्यू तो 0 से ज्यादा आएगी, तो a की वैल्यू 2 ले लोगे आप। a की वैल्यू पूछी थी उसने, देख लो कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो हमने इसमें अप्लाई कर दिया, है ना। वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन नहीं था ये, बीच में कांस्टेंट इन्वॉल्व करके उसकी वैल्यू निकलवाई है ना। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की वैल्यू नहीं निकलवा रहा आपसे इस बार, तो ये अच्छे क्वेश्चन है आपके कुछ। चलो अब मैं आपको फटाफट लेक्चर कंप्लीट करता हूं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझा देता हूं। आपको कहता है कि एक x इक्वल टू ए पॉइंट है जिसपे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव 0 आ गए थे। याद करो मैंने क्या कहा था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब फेल होगा, सिंगल डेरिवेटिव तो 0 है ही, एफ डबल डैश ए भी 0 आ जाए तो टेस्ट फेल हो गया। फिर हम क्या करते हैं और आगे बात करते हैं, हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, मे बी फोर्थ निकाला, वो सारे 0 आते जा रहे हैं। कह रहे हम वहां पे रुकेंगे जहां पे मेरे को सबसे पहला नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव मिले। नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव मतलब कि जिसकी वैल्यू खत्म नहीं हो रही, जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आई है, ये ठीक है। इसको एक काम करता हूं, हाईलाइट करके लिख देता हूं, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूं कि जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आए, ठीक है, जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आए। तो उस डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नॉन जीरो आई है तो मे बी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर वो जो मैंने ये फर्स्ट नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव लिया ना, मैं इसकी पावर भी चेक करता हूं, इसका ऑर्डर है क्या। मान लो ये इवन ऑर्डर का है, मान लो ये इवन ऑर्डर है, अभी देखना बड़े अच्छे से समझ आएगा आपको। इवन ऑर्डर मतलब कि ये जो डेरिवेटिव आया ना, मान लो सिक्स्थ डेरिवेटिव पे वैल्यू नॉन जीरो आई है, उससे पहले सारे जीरो हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब डेरिवेटिव वैल्यू जीरो आ रही है, सिक्स्थ वाले पे मेरा डेरिवेटिव नॉन जीरो आया, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो सिक्स्थ डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो मैं बोलूंगा वही मैक्सिमम है। मैक्सिमम में यही तो होता है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा था तो भी मैं बोल रहा था मैक्सिमम है। इस बार अगर सिक्स्थ भी नेगेटिव आ रहा है तो भी मैक्सिमम है। और अगर मिनिमम कब होगा, जब ये वाले डेरिवेटिव का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इवन ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। बात करते हैं कि अगर ऑड ऑर्डर पे आ जाए तो क्या करेंगे। अगर यही फर्स्ट नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव मेरा ऑड ऑर्डर का हो तो ऑड ऑर्डर पे ये डेरिवेटिव नॉन जीरो आई तो उस केस में फंक्शन में क्या होगा, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम उस ए पॉइंट पे। तो फिर कह रहा है क्या है एक्चुअल में उसमें क्या मिला, कह रहा है उस केस में अगर मान लो थर्ड डेरिवेटिव पे मेरी वैल्यू नॉन जीरो आई, उससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो गए, अब जो थर्ड डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आया लेकिन वो ऑड ऑर्डर है तो उसमें पुराना कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकता इवन ऑर्डर वाला, तो उसमें मैं बोल देता हूं नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन अगर वो थर्ड डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एटलीस्ट कुछ तो कंक्लूड करा इसने। अगर थर्ड डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अप्लाई करते हैं जरा इसको अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। देखो दो क्वेश्चन देखते हैं इसके छोटे छोटे। आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, कह रहे हैं टेस्ट करो मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखो हमें इनिशियली थोड़ी पता कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाएगा, हमें नहीं पता, हम तो अपना जो बेसिक प्रोसेस सीखा हम उसको अप्लाई करेंगे। और बेसिक प्रोसेस क्या है, आपने एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करी, करो क्या आएगा 4x क्यूब माइनस में 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 4। अच्छा ऐसे तो हम एफ डैश एक्स को छोड़ते नहीं है, आपको पता है, आपने 4 कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 1। फिर आपने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करी और थोड़ा सा ध्यान से देखा, हिट एंड ट्रायल लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो x माइनस 1 का होल क्यूब खुला पड़ा है, ये x माइनस 1 का होल क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला पता है आपको। ये एफ डैश एक्स आपने निकाला, एफ डैश एक्स निकाल लिया फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा तो आपको दिख ही रहा है इसमें एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट आना है। अब मुझे बस इस पे चेक करना है कि क्या आएगा आंसर, तो x की वैल्यू 1 आ गई, है ना, रिपीटेड रूट है, 3 बार 1 ही आ रही है वैल्यू तो एक ही कंसिडर करोगे, x की वैल्यू 1 इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पे डबल डेरिवेटिव निकाला, f डबल डैश x निकाला हमने, तो क्या करें, इसका कर दे या इसका करें, इस बार तो इसका भी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मान लो मैं इस वाले का डेरिवेटिव करता हूं तो 4 ऐसे ही ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब डबल डेरिवेटिव आ जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 देखना बच्चों, तो एफ डबल डैश 0 कितना आया, जैसे ही 0 रखा ये तो 0 आ गया। फिर टेस्ट फेल्स, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाते हैं, कह रहे डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन। तो मैं किस पे चला गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 तो था ही, इसका डेरिवेटिव 2 एक्स माइनस 1 होल पावर 1, इसमें मैंने 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट अब रख के देखा, अभी भी 0 आ रहा है, अभी भी 0 आ रहा है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम तब तक करते रहते हैं जब तक वो नॉन वैनिशिंग डेरिवेटिव ना मिल जाए। नॉन वैनिशिंग मतलब उसका डेरिवेटिव 0 आना बंद हो जाए। मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट अगेन, तो इसमें देखा तो f 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 3 आपका ये 24 हो गया। ये नॉन जीरो आया और ऊपर से f फोर्थ डेरिवेटिव जो आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया है। तो आप सिर्फ देखोगे कि जो डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो आया है वो इवन ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर का है। तो आपको पता है कि f4x, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन के बिना हमने बोला ये तो इवन ऑर्डर का है, और उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है वो तो पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 किसका पॉइंट है, जब वैल्यू पॉजिटिव आती है इवन ऑर्डर के केस में मिनिमा का पॉइंट है। तो ये हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हेल्प करता है। 0 हमें लोकल मिनिमा का पॉइंट दिख रहा है हमें, जबकि सेकंड डेरिवेटिव क्या दिखा रहा था, टेस्ट फेल हो गया। अच्छा तुम उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखते हो 0 के इधर उधर साइन चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, है ना, तो वो भी लगा सकते थे। हायर ऑर्डर क्या है कि एक शॉट में आप बढ़ते जा रहे हो, डेरिवेटिव करते जा रहे हो, चेक कर रहे हो, इवन ऑर्डर पे आया तो पॉजिटिव पे मिनिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा, ऑड ऑर्डर आ गया उस पे नॉन जीरो आ गया, नीदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा। उससे तो आप ये भी बता दोगे कि वो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन है डिक्रीज कर रहा है ना। चलो एक और देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन इसका, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट बताने, एक और देख लेते हैं इसको, थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। एफ डैश एक्स निकाला, फंक्शन बिल्कुल सेम वही दिया हुआ, हायर पॉलिनोमियल डिग्री हायर पॉलिनोमियल वाली, तो एफ एक्स 5x4 हो गया, ये आपके पास कितना आ गया 20x³ हो गया, और ये कितना आ गया 15x²। सिंप्लीफिकेशन हमें क्या कहते हैं कि 5x² कॉमन ले लेना चाहिए, ले लिया, x² माइनस में 4x प्लस 3, हमारे पास 5x², ये x माइनस 1 और x माइनस 3 का फैक्टर बन गया। क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या कहता है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए मतलब अब देखो फ्लो में चलता जा रहा क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा तो कितने क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, एक बार x² को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 0 आ गई, एक बार x की वैल्यू 1 आ गई, एक बार x की वैल्यू 3 आ गई। फिर डबल डेरिवेटिव तो निकालोगे, f डबल डैश x किसको करना चाहिए डेरिवेटिव, इसी को, है ना, इसी को डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20x³, ये बनेगा आपका 60x² और ये बनेगा 30x। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई 2x कॉमन आ रहा है, 2x है ना, 2 नहीं 2x भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, मतलब पहले 10 ले लेते, चलो 10x कॉमन ले लो आप, है ना, 10x कॉमन लो तो यहाँ पे क्या आएगा 2x², यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, इतना ही है, यही है। ठीक है, देख लो एक बार कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई ना। ये हो गया 5 × 4 20x³, ये हो गया 60x² और ये हो गया 30x। ठीक है, 10x कॉमन ले लिया तो 2x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, अब बारी बारी पॉइंट रख लेते हैं। देखो वही 0 पे रखूंगा तो टेस्ट फेल हो रहा है, पहले 1 पे देख लेता हूँ। एट x इक्वल टू 1 एफ डबल डैश का साइन कैसा आ रहा है, तो ये 10 × 1 ये तो पॉजिटिव, यहाँ पे रखा तो कितना हो गया 2 माइनस 6 प्लस 3, कैसा आ रहा है साइन 2 प्लस 3 5 माइनस 6 माइनस 1 आ रहा है, तो 10 × -1 इज -10 लेस देन 0 आ गया, तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये हो गया। फिर इसी को दोबारा पीछे कॉपी करते हैं,
एफ डबल डैश एक्स कितना था हमारे पास था 10x था 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 था और एट x इक्वल टू 3 पे चेक करें 1 पे चेक कर चुके हैं एफ डबल डैश 3 पे चेक किया तो 10 इंटू ये 3 हो गया इसको देखा तो 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो गया यहाँ पे माइनस 6 इंटू 3 18 हो गया प्लस 3 आ गया तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30 इंटू 3 90 आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है ना ये आपका 90 पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे आपने क्या बोल दिया x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये भी चलो बहुत बढ़िया तरीके से हो गया एक मैक्सिमा आ गया एक मिनिमा आ गया फिर एफ डबल डैश एक्स उठाया जो कि मेरे पास वैल्यू कितनी है 10x 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 तो एट x इक्वल टू 0 अगर मैं देखूं तो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई तो टेस्ट फेल्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स हायर ऑर्डर पे आ जाओ अब आप क्या करोगे एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे एफ ट्रिपल डैश एक्स की डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ये डबल डैश एक्स ये था ये वाला उठा रहा हूं मैं ठीक है तो पहले ले रहा हूं 20x क्यूब पहले कंसिडर कर रहा हूं मैं ठीक है कंसिडर एफ डबल डैश एक्स कितना है 20x क्यूब यही से मल्टीप्लाई कर सकते थे वैसे 60x स्क्वायर प्लस 30x तो इसको करें ट्रिपल डेरिवेटिव करके देखते हैं नॉन जीरो आएगा नहीं आएगा यह आ गया 60x का स्क्वायर माइनस में 120x प्लस 30 आ गया लो ठीक है अब अगर मैं x को 0 लेता हूं बच्चों तो मेरे पास वैल्यू 30 आ गई पॉजिटिव आ रही है लेकिन आपको बताया गया था कि अगर आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव है वो ओड ऑर्डर वाला जीरो आता है ना नॉन जीरो आता है ये आपका ये वाला नॉन जीरो आया ना तो इसमें ओड ऑर्डर है ओड ऑर्डर के केस में आप क्या बोलते हो कि जो एफ एक्स है हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है लेकिन एक पता चल गया कि 0 पे हमारा क्या हो रहा है फंक्शन ये पॉजिटिव आ रहा है ना तो इंक्रीज हो रहा है तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का कंबाइंड लेक्चर था नेक्स्ट में आपको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वो पढ़ाऊंगा तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारा एक बार रिवाइज करो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ठीक है थैंक यू